जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना है तो आपको क्या करना है। देखो, ऐसा सभी के साथ होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं मालूम होते हैं या फिर आपको पूरा पेपर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो अब आपके पास 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है। उसमें आपको देखो वहाँ पर आपको एग्जाम हॉल में आपको इतना टाइम तो बिताना है। तो आपको क्या करना है कि इस टाइम में आपको कैसे पेपर को हल करना है। देखो, ये सभी के साथ होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, चाहे आपने कितना ही अच्छा पढ़ लिया हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी आप लोग पेपर देने चले गए हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ सके। तो आपको कैसे पेपर लिखना है कि जिससे आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बोनस टिप देने वाला हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और ये वीडियो 7 से 8 मिनट का होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूरी बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो देखो, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले कौन से स्टूडेंट होते हैं, जो पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उसके बाद में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं पेपर को। उसके बाद में दूसरे टाइप के स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो पेपर को धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं या फिर स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पेपर पढ़ते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, कैसे प्रश्न को करना है, कैसे उसका उत्तर लिखना है कि जिससे हमारे भी अच्छे से अच्छे मार्क आए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूरी बने रहना। चाहे आप लोगों ने सभी कुछ पढ़ लिया है तभी आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूरी देखना, चाहे आपने आधा पढ़ लिया तभी आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूरी देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, जैसे कोई एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि आपको प्रकाश डालना है, कि उस क्वेश्चन पर आपको प्रकाश डालना है। तो आपको कैसे लिखना है, देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है। कोई ऐसे कीवर्ड उस क्वेश्चन में होंगे, वही आपको सोचना है और उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देखो क्या होता है, जैसे आपने वहाँ पर पिक्चर देखी एग्जाम हॉल में, उसके बाद में आपको देखो उसमें से बहुत सारे सीन ऐसे याद रहते हैं। तो आपको उसी तरह से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जाना है, पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या बता रहा है। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको पता होंगे, तो आपको क्या करना, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे पूछा गया कोई क्वेश्चन है कि उसमें प्रकाश डालना है उसी शब्द पर, तो आपको उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो और आप लोग जब आंसर लिख रहे होंगे तो आपको क्या करना है, देखो जो कीवर्ड आपने चुना है उसको क्या करना है, उसके अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। जैसे कोई भी कीवर्ड आपने चुना है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी से रिलेटेड ही आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिए उसी को लिखना है, ये नहीं गलती करना है। देखो उसी कीवर्ड के अनुसार ही आपको आंसर लिखना। कोई भी प्रश्न हो उसको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में और उसके बाद में सोचना है, उसके बारे में सोचना है कि ऐसा कीवर्ड मिलेगा। उसके बाद में उसी के अनुसार आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है, तभी आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में अगली टिप्स क्या है यहाँ पर, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं, उसको सबसे पहले पढ़ना है उसमें क्या बता रहा है। ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं, उनको सबसे पहले समझना है कि वो कीवर्ड क्या है। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या है कि पूछ लिया गया कि प्रकाश क्या है, तो उसमें जो यहाँ पर प्रकाश क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले सोचना है और जो समझ में आ रहा है उसमें आपको क्या कर देना है, लिख देना है। या फिर कुछ पूछा गया जैसे क्रांतियाँ पूछा गया या कुछ 1857 की लड़ाइयाँ पूछा गया, तो कुछ में उसमें क्या होता है कि जब लड़ाइयाँ पूछा गया तो उसमें कुछ ऐसे देखो आपको पिक्चर क्रिएट हो जाता है कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सभी चीज़ें क्या हो जाता है, उसमें आपको पता चल जाता है। जैसे कोई पिक्चर देखते हो तो आपको उसमें क्या होते हैं, कोई शब्द नहीं याद रहते, लेकिन उसमें जो आपको विजुअल याद रहते हैं कि उसमें क्या किया, उसमें क्या था, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, उसी प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में उसके बारे में सोचना है कि उसके विजुअल उसके बारे में सोचना है कि क्या उसमें बता रहा था। उसको गहराई से जब सोचोगे और तभी आप लोग ईजिली उस प्रश्न के आपको आंसर लिख पाओगे। जैसे कुछ पूछा गया जैसे ओम का नियम या फिर जैव प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसी प्रकार से जब उसको सोचोगे तब आसानी से उसको लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना, आंसर लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई पिक्चर देखते हो, देखो उसके शब्द तो आपको याद नहीं रहते लेकिन आपको उसको कुछ स्टोरी याद रहती है, तो आपको इसी प्रकार से इसको लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग लिख पाओगे।
और देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि सभी चीज़ें देखता है। जब उसका देखो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में अच्छा लिखना है, उसके बाद में आखिरी में अच्छा लिखना है, और बीच में चाहे कुछ थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा तभी आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क दे देगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, वो इतना नहीं देखता है। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा पहले अच्छा बनाना है, स्टार्टिंग अच्छा बनाना है और आखिरी अच्छा बनाना है। जो बीच में होगा वो कुछ भी लिख सकते हो, और अच्छी राइटिंग होगी तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद में अब क्या है, अगली टिप्स क्या है, आप देखो आप उन क्वेश्चन को रिलेटेड टॉपिक को देखिए जिसमें आपको एकदम नहीं आ रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कतई नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना है, देखो उसको सबसे पहले समझना है उसमें क्या बता रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे उसमें, उस क्वेश्चन में या फिर उसके ऊपर जो प्रश्न दिए रहेंगे उसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तब आपको क्या करना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, आंसर लिख देना है। कुछ भी समझ आ रहा है तभी आप लोग इसी तरह से लिख देना है, तभी आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, और बाकी कोई ट्रिक नहीं होती है। अब आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बोनस टिप्स दूंगा, तो क्या करना है, देखो अब जितना टाइम बचा हुआ है अब आपको क्या करना है, देखो कोई भी विषय हो, जैसे हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, सभी में क्या करना है, देखो मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। जितना भी टाइम बचा हुआ है मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना है। देखो ये ट्रिक कोई भी नहीं काम करेंगी जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, ये ट्रिक कोई भी नहीं काम करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा बहुत ज़रूरी आना ही चाहिए, तभी आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हो। वरना आपको ये जब एक कोई शब्द नहीं मालूम होगा तो आपको क्या करोगे वहाँ पर, जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि प्रकाश क्या है, तब आपको वहाँ पर क्या लिख पाओगे। इसलिए जब उसको पढ़ोगे, पहले से ही पढ़ोगे कुछ ना कुछ, तभी आप लोग तो ईजिली वहाँ पर पेपर को हल कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को देखना है कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा आएगा। उसके बाद में जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनको सॉल्व करो, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर होता है कैसा आएगा। उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। बाकी जितना टाइम बचा हुआ है उतने में आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना जो इंपॉर्टेंट हो, और ऐसे क्वेश्चन तैयार करना जो एनसीईआरटी बेस्ड पर मतलब आधारित हो, वही आपको तैयार करना। आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो या साइंस हो, सभी में एनसीईआरटी बेस्ड पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरह से तैयारी करना, बाकी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों को जो जो बताया है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तब ये ट्रिक लगा लेना, बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सबसे पहले करना है। उसके बाद में अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, जब अच्छी राइटिंग होगी तभी आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। जितना टाइम बचा हुआ है ये सभी चीज़ों पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है। उसके बाद में हमारे चैनल से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करी जा रही हैं। जो आप क्लास 10th में और यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करे जा रहे हैं और टारगेट है 95%, तो विजिट जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करे जा रहे हैं।